कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है? पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ हत्या के मामले में दोषी करार, क्वेटा के एक स्थानीय अदालत ने बताया दोषी। कई पार्टी ऑफिसों पर कोलाबा मेट्रो की गिरेगी गाज, स्टेशन निर्माण के लिए कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना को कार्यालय हटाने की नोटिस। भाजपा नेता श्यामल गोस्वामी का विवादित बयान, कहा हिंदू महिलाएं पैदा करें कम से कम 5 बच्चे। पीएम के गंगा सफाई अभियान को बड़ा झटका, यूपी के उन्नाव में गंगा में तैरते मिले सैकड़ों शव। काला हिरण मामले में सलमान खान को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सलमान की सजा पर रोक। Right. Welcome to the Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj, and of course, we are here on Lemon News. That's right. We are here on Lemon News on the Inside Story. और याद रखें, लेमन न्यूज़ अकेला चैनल है जिसने आज तक कभी ना कोई सब्जेक्ट छोड़ा है, ना ही किसी विषय से डिस्कस करने के लिए ये चैनल डरा है। हमेशा आपके सामने सच के पीछे असली कहानी क्या है, जो तथाकथित तौर पर सच है उसके पीछे असली कहानी क्या है, वो हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ हैं और मयंक जैन आम आदमी पार्टी के वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कल उम्मीद करता हूं मयंक जैन जी हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जो कि रूलिंग पार्टी है, 282 सीटें हैं जिसकी लोकसभा में, जिसकी सरकारें हैं तकरीबन 10 या 12 स्टेट्स में। महाराष्ट्र में उसकी सरकार है, गुजरात में उसकी सरकार है, राजस्थान में सरकार है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, हरियाणा में है, पंजाब में भी पार्टनर हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जहां आदरणीय प्रधानमंत्री, सम्माननीय प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जी के लिए सभी लोगों की इज्जत है, प्रधानमंत्री जी जब भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं और बार बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के किस्से सामने आते हैं और भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है। कल तो बहुत अजीबोगरीब बात हो गई। मधु चव्हाण जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वैसे हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, जब उनसे पूछा गया कि भाई प्रवीण दारेकर जी, उनका स्वागत किया आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में, मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, और उनके चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान, ये मेरे शब्द नहीं है, ये आदरणीय विनोद तावड़े जी के शब्द हैं कि 412 करोड़ रुपए का घपला हुआ, उसको आपने अंदर ले लिया किसमें? भारतीय जनता पार्टी में। मोहित कंबोज जी, जिनके खिलाफ प्रोसेस इशू हुआ है अंडर 420, 406, 420 के तहत प्रोसेस इशू हुआ है, 19 तारीख को उनकी कोर्ट में पेशगी है। अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है और भारतीय जनता पार्टी का लेटर हेड, भारतीय जनता पार्टी का नाम, भारतीय जनता पार्टी का पद इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। एनसीपी के बबन राव पचपुते साहब, फॉरेस्ट की लैंड गलत तरीके से कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन पर अटैक किया और उनको भी टिकट दे दी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के तहत। यही हाल विजय कुमार गावित साहब का है। और आज तो हद हो गई, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में यह खुलासा किया कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर, बिजली के जो मीटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता सप्लाई कर रहे हैं, लिहाजा बिजली के तो दाम हैं वो आखिर बढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा?
इस वक्त हमारे साथ प्रदीप जी तो हैं स्टूडियो में, हमारे साथ इस वक्त मयंक जैन भी हैं आम आदमी पार्टी के। मयंक जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते बजाज सर। नमस्कार मयंक जी। हाँ जी। तो भारतीय जनता पार्टी का नया नाम क्या रखा जाए? भ्रष्टाचार जनता पार्टी, मतलब क्या? नहीं, इसका नाम भ्रष्टाचार जनता पार्टी नहीं है, भारतीय झूठी पार्टी है जी। ये एक्चुअली एफ भी है, भारतीय फ्रॉड पार्टी भी है बहुत बड़ी, और भारतीय यू टर्न पार्टी भी है। क्योंकि आप देखिए बजाज साहब जी, जो बीजेपी कांग्रेस को कोसती थी ऐसे ऐसे लोगों के होने की वजह से, आज मुझे बताइए सब कुछ खुला होने के बावजूद इनको क्या पड़ी है लोन ऐसे ऐसे लोगों को लेने की। यानी कि ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितनी चोर उचक्के फ्रॉड है हम सबको पार्टी में शामिल करेंगे। और इस वक्त अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत मजाकिया ट्वीट किया था बहुत दिनों पहले, ये बोल के कि वो जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है लगता है वो साइलेंट मोड पे रहती है, जो भी उस पर बैठता है वो बैठते ही खामोश हो जाता है। जी बिल्कुल दुरुस्त बात। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उनको मौनी बाबा कहना शुरू कर दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह कहना शुरू कर दिया लोगों ने। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी भी वही कर रहे हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे थे, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। भले वो साक्षी महाराज हो, भले वो जो साध्वी हैं, माफ कीजिएगा हर बार मैं उनका नाम भूल जाता हूं। निरंजना ज्योति जी, नरेंद्र ज्योति, और जो वो हैं जनाब योगी आदित्यनाथ जी हैं। मतलब ऐसे बयान वो दे देते हैं और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोलते। और मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में प्रवीण दारेकर, जिनके खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा 412 करोड़ का गबन किया है इस आदमी ने, और या फिर इसके कार्यकाल के दौरान 412 करोड़ गायब हुए हैं मुंबई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से, ऐसा विनोद तावड़े जी ने कहा है। विनोद तावड़े की स्टेटमेंट है। उनको आपने रेड कार्पेट बिछा करके भारतीय जनता पार्टी में स्वागत कर लिया। मोहित कंबोज जी बतौर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर आज भी काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी का लेटर हेड, भारतीय जनता पार्टी का पद, भारतीय जनता पार्टी की जो हाव भाव है, भावकाल जो है, उसको इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जनाब विजय कुमार गावित साहब और बाबन राव पचपुते साहब, जिनके ऊपर फॉरेस्ट लैंड इलीगली अक्वायर करने का और बेचने का आरोप है, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मयंक जैन जी, ये हो क्या रहा है? नहीं बजाज साहब, इसमें ना दो चीजें हैं। मैं तो बोलता हूँ इनको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर ये कर रहे हैं आफ्टर विनिंग 282 सीट, आफ्टर हैविंग फुल मेजोरिटी, अगर ये अब भी ये कर रहे हैं तो उसका क्लियर कट मैसेज ये जाता है कि हम करेंगे जो करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। जी, उनको जो करना है कर लो। प्रदीप जी आप कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट मयंक, प्रदीप नाम्बियाल जी कुछ कहेंगे आपसे। सर, ये जो अरुण केजरीवाल जी ने दिल्ली में प्रश्न उठाया था कुछ साल पहले, यहाँ पर ही कुछ लोगों ने बीजेपी के जो सत्ते में नहीं था फिर भी रिलायंस के बहुत सारे मीटर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ पर भी चर्चा कर रहे थे। यहाँ के बीजेपी लीडर्स जो रिलायंस के दोनों भाइयों के साथ जो एकदम नजदीक से है, उन्हीं को यहाँ पर भी मीटर रीडिंग के और मीटर फिक्सिंग के, ये जो मीटर रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, यहाँ पर भी बीजेपी वालों को ही मिला है इस चीज का। और यहाँ के आम आदमी पार्टी को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। मालूम पड़ा ये तो ग्लोबल पूरे देश का एक रैकेट है कि जहाँ भी बीजेपी और जितने अंबानी ब्रदर्स है उनके कंपनीज के भी जो साठगांठ है वो पूरे देश के सामने एक्सपोज होना चाहिए। आज तो अरुण जी ने सिर्फ दिल्ली में एक्सपोज किया, मैं चाहता हूँ कि जैन जी यहाँ पर एक्सपोज करें, थोड़ा स्टडी कर लेंगे, मालूम पड़ेगा रिलायंस पावर और रिलायंस एनर्जी यहाँ पर जो चल रहा है वो किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मयंक जी आप बताएं, आपने बात सुनी है, प्रदीप जी की आपने बात सुनी है, आप जरा बताएं कि मुंबई शहर का भी जो हाल है, मुंबई शहर का भी जो हाल बेहाल है, वो भी कोई खास फर्क नहीं है उसमें भी। जी मयंक जी बताएं। राजीव जी, मुझे अब लगता है जिस तरह इनका ये मोडस ऑपरेंडी बोलूंगा, क्योंकि आप देखिए कि 5 कंपनी सतीश उपाध्याय, और वो कोई बड़े नेता नहीं है, आपने चूक कर दी सर बोलने में, वो दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं जी। यानी कि सारा चुनाव का कारोबार दिल्ली में क्या करना है क्या होना उनके हाथ में है। आप सोचिए जब ऐसे आदमी के हाथ में दिल्ली के कारोबार हो इलेक्शन का, और उसकी 5 कंपनियां हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिस्कॉम को मीटर सप्लाई करने के लिए, और उसके बावजूद दिल्ली में 2 बार इलेक्शन क्या बोलते हैं लाइट के भाव बढ़ चुके हैं, जबकि उन्होंने खुद अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 30% हम कम करेंगे। यानी क्लियर कट उनको रिलायंस से पैसा मिल रहा, तो ये भी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ जिस तरह रविशंकर प्रसाद के साथ हो रहा था। लेकिन मयंक जी आप ये बताएं कि जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, कल प्रवीण दारेकर जी को शामिल किया गया भारतीय जनता पार्टी में। प्रवीण दारेकर जी, वही प्रवीण दारेकर जी जिनके खिलाफ विनोद तावड़े जी ने खुद ने आरोप लगाए कि मुंबई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जो घोटाला हुआ है, उनके कार्यकाल के दौरान, अभी भी वो चेयरमैन है उसी बैंक के, साफ तौर पे विनोद तावड़े जी ने कहा है कि भाई घोटाले के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। मोहित कंबोज जी आज तक भारतीय जनता पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट हैं वो मुंबई के, और उसी प्रकार काम कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी का भावकाल इस्तेमाल करते हुए हर एक को धमकाना, हर एक को ये करना, वो करना, वो करना, और कुछ नहीं हो रहा उनके खिलाफ। नहीं, मुझे लगता है बजाज साहब ये ना, अब मुझे एक्चुअली हमको लगता है मुंबई यूनिट की तरफ से जैसे हम दिल्ली यूनिट में एक्सपोज करते हैं, इनको एक एक्सपोज करना पड़ेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और हमको ये बताना पड़ेगा कि हम जिस बीजेपी को लोगों ने बड़ा एक स्वच्छ राजनीति के लिए चुना था और ये सुना था कि भाई ये आएंगे तो रामराज आ जाएगा, जिस तरह कहा गया था, मुझे लगता है अब ये वक्त है कि लोगों के सामने, क्योंकि एक बहुत दुख की बात यह है कि आपके अलावा इस बात को कोई उठाने की चेष्टा भी नहीं कर रहा है कि भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिड डे ने उठाया है, मिड डे ने उठाया है। ये राजीव जी let me be very very fair, the midday newspaper has raised this issue. It is राजीव जी, हाँ, टेलीविजन चैनल में किसी ने नहीं उठाया। एग्जैक्टली, मेरा मतलब चैनल से था, प्रिंट मीडिया से नहीं था। जी, दुरुस्त बात। मेरा मतलब चैनल से था, और मेरे को खुशी है कि आपने उठाया। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे लगता है अब आम आदमी पार्टी मुंबई और आम आदमी महाराष्ट्र को इनका चेहरा एक्सपोज करना चाहिए, लोगों को सोचने पे मजबूर करना चाहिए अब दिल्ली में कि दिल्ली में अब भी तुम्हारे पास वक्त है, या तो इनको चुनो या एक केजरीवाल को चुनो, जिनके कल एक कार्यकर्ता ने पैसे उड़ाए एक इलेक्शन जीतने के ऊपर, तो उनको आधे घंटे में सस्पेंड कर दिया गया। जी, बड़ी अजीबोगरीब चीज है। लेकिन यहां पर तो मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं। मयंक जी, आप आम आदमी पार्टी से हैं। बिल्कुल। आप मुंबई शहर यूनिट के आप सेक्रेटरी हैं या जो भी हैं, मुझे मालूम नहीं क्या हैं आप, लेकिन हैं कुछ। आम आदमी पार्टी में वैसे ज्यादातर बड़ी बड़ी पोस्ट होती नहीं है, लेकिन आज मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी ने सतीश उपाध्याय जी और वो जो दूसरे शख्स हैं उनके खिलाफ आरोप लगाए, ये कहा कि ये लोग मीटर सप्लाई कर रहे हैं। किसको? फिलहाल रिलायंस को, और भी लोगों को कर रहे होंगे। अगर मान लीजिए कल अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं सतीश उपाध्याय जी का स्वागत करें आम आदमी पार्टी में, तो सारी जनता में क्या मैसेज जाएगा? मयंक जैन जी बताएं। नहीं सर, मैसेज क्या जाएगा इसमें? तो मतलब एक कहावत है ना इंग्लिश में, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो एक छोटी सी बात है। तो हम पहली बात तो खैर मेरे सपनों में भी नहीं आ सकता कि अरविंद ऐसा कुछ करेंगे, बट अगर ऐसा करते हैं, क्योंकि सर मैं जानता हूँ आदमी कितना उसूलों पे बना है। जो आदमी अपने कैंडिडेट की टिकट काट सकता है क्योंकि उस पर चार्ज निकल आता है, तो वो उसको टिकट नहीं देता। तो ये बहुत दूर की बात है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जहां मयंक गांधी जैसे, मेधा पाटकर जैसे, मीरा सान्याल जैसे लोगों को हमने खड़ा किया था, वो हार गए। तो देश की जनता पे भी मुझे लगता है कि उनको अब फैसला करना पड़ेगा। या तो उनको अच्छे छवि वाले सोशल वर्कर्स चाहिए, या तो ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने देश को लूट खाया है और अभी भी लूट रहे हैं, पार्टी की आड़ में लूट रहे हैं। प्रदीप जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये जो बजाज साहब आपने जो केजरीवाल जी और सत्कार करने वाली मिस्टर उपाध्याय का सत्कार करने वाली, यहाँ पर आप देखो तावड़े जी ये प्रश्न उठाता है परिषद में, घोटाले का इंक्वायरी होना चाहिए मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का। और आप मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के लेटेस्ट जो बैलेंस शीट देखोगे, जो बुकलेट उन्होंने बनाया है, फ्रंट पेज पे तावड़े जी उनका उद्घाटन करते हुए आप देखेंगे। तो आपने जो केजरीवाल जी उपाध्याय जी के उदाहरण दिए थे, आप मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के पूरे फ्रंट पेज पे तावड़े जी वहां पर उद्घाटन काटते हुए, रिबन काटते हुए, दरेकर जी साथ में खड़े हुए। ये जब तावड़े जी ने खुद बोला है कि इसका इंक्वायरी होना चाहिए, 400-500 करोड़ के आसपास, 412 करोड़, यस, जो और ये असेंबली के रिकॉर्ड पे है आज एंड इट इज ऑन रिकॉर्ड। इट्स ऑन रिकॉर्ड, यस, इट्स ऑन रिकॉर्ड एंड द फोटोग्राफ इज आल्सो ऑन रिकॉर्ड। इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के आरोप के बाद जाके वहीं पर रिबन काटा। तो ये रिश्ता जांच करने, इन्वेस्टिगेशन करने की बहुत जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कांग्रेस आज जिस हालत में है वो उसे एक्सपोज कर पाएंगे, न कर पाएंगे। 15 साल जो उन्होंने राज किया उसके बाद वो थकी गया, वो इस ऐसे चीज में नहीं। तो आम आदमी पार्टी से बहुत अपेक्षा, जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया, हम लोग यही चाहते हैं, बहुत सारे लोग यही चाहते हैं, मुंबई के लोग यही चाहते हैं कि आम आदमी यही रिलायंस और बीजेपी के जितने लोग हैं उनके जो साठगांठ है, यहाँ पर जो मीटर वाले जो दिल्ली में आपने एपिसोड एक्सप्लोज किया, और दूसरे जो मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जिसने सबसे ज्यादा आवाज उठाया था, वो लोग उद्घाटन करने, वही बैंक के उद्घाटन करने जाते हैं, वही बैंक में रिबन काटने जाते हैं, वही लोगं के साथ मिलकर रिबन काटते हैं जिस लोगों पे इन्होंने आरोप लगाया था करप्शन का। तो इस चीज का इन्वेस्टिगेशन आपको करना है, ये लोग चाहते हैं। मयंक जैन जी। हाँ जी सर। मयंक जैन जी, सबसे बड़ी बात यहां पर यह बनती है कि जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस को लेकर के तो हर एक कोई मायूस है। आज की तारीख में जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी ये है क्योंकि एक अकेली पार्टी है वास्तविकता में, और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है, एक अकेली पार्टी है महज जो असली मुद्दे उठा रही है। जैसे अकेला हमारा चैनल है, लेमन न्यूज अकेला चैनल है जो असली मुद्दे उठा रहा है। आज की तारीख में ये बिका हुआ चैनल नहीं है,
ये हम सिर्फ सुनंदा पुष्कर के मर्डर के बारे में 4-4 घंटे हर रोज हम बात नहीं कर रहे हैं। हर रोज 6 या 7 किसान आत्महत्या करते हैं, उनकी आत्महत्या के बारे में कोई बात नहीं करता। एक महिला की हत्या हुई, बहुत दुर्घटनापूर्ण बात है, दर्दनाक बात है, लेकिन 4-4 घंटे हर रोज सिर्फ एक मर्डर के ऊपर, और यहां पर 6-6 किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं सिर्फ विदर्भ में, उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। यहां पर प्रवीण दारेकर को आपने स्वागत करके भारतीय जनता पार्टी में ले लिया, मोहित कंबोज के खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसके बावजूद के वो आदमी आपका लेटरहेड इस्तेमाल करके, आपका पद इस्तेमाल करके सबको डरा रहा है, धमका रहा है, और जो खुद बोल रहा है कि सारी दुनिया धोखेबाज है और खुद धोखाधड़ी के इल्जाम में उसके खिलाफ प्रोसेस इशू हुआ है। बबन राव पाचपुते, फॉरेस्ट लैंड का गलत तरीके से कब्जा करना, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी उस पर लगाती है और फिर भारतीय जनता पार्टी उसी को चुनाव का टिकट देती है। मयंक जैन जी, आप बताएं क्या करने वाले हैं आप लोग, इसके बारे में बताएं। बजाज साहब, आपको एक छोटी सी एक और बात बताता हूँ। मैं डेफिनेटली इसके खिलाफ तो मैं अभी अपने महाराष्ट्र के कन्वीनर से बात करके आई विल ट्राई टू अरेंज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एज अर्ली एज पॉसिबल फ्रॉम आप मुंबई एंड आप महाराष्ट्र एंड ट्राई टू एक्सपोज द नेक्सस बिटवीन दीज पीपल। और सर, हम तो शुरू से एक बात कहते आए जी, हम शुरू से, तब हमको कोई किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। अरविंद ने शुरू से कहा था कि ये लोग क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, ये बिके हुए हैं कॉर्पोरेट्स के हाथों में। हमारी किसी ने तब नहीं सुनी थी, और आज देखिए जैसे जैसे हम पत्ते खोल रहे हैं वैसे वैसे क्लियर हो रहा है कि इनका क्या मंशा रही है। दूसरी चीज, आपने विदर्भ की बात कही, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज गुजरात में 10,000 किसान आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। इसका रीजन ये है, गुजरात में भी लोगों की हालत बहुत खराब है किसानों की। वहां एक युवक ने आत्महत्या कर ली, अपने आप को जला दिया, और जब जला तो उसने पता क्या बोला? अरविंद 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 जी। इसका मतलब था वो चाहता था कि इस लड़ाई को आम आदमी पार्टी आगे लेके जाए, और हम अब हर महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी एक बहुत पावरफुल शेतकरी संगठन बना के इनको आगे लेके जाएंगे, इनके मुद्दों को। जी, लेकिन जहां तक के इस मुद्दे का प्रश्न है, अब इस मुद्दे को, जैसा प्रदीप जी ने आपको एक सुझाव दिया, एक छोटा सा सुझाव आपको दिया जो अरविंद ने आज दिल्ली में उठाया है, क्या मुंबई शहर में भी आप इसकी तहकीकात करेंगे? 100% करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। और मेरे को लगता है कि अगर तावड़े साहब जब ऑपोजिशन में थे, उन्होंने ये बात जोर शोर से उठाई थी और आज उनका मुंह बंद है, तो मुझे लगता है कि इस बात को तो लोगों के सामने लाना ही चाहिए कि ऐसा क्या डील हो गई इनके बीच में। गले में गले डाल के रिबन काटा हुआ है, अरे गले मिल रहे हैं आज की तारीख में, मुंह बंद होने की तो बात अलग है। He is welcoming him with open arms. That means there is something fishy। और ऐसी क्या डील हो गई कि आज तावड़े साहब का मुंह बंद हो गया? नहीं, मयंक जैन जी, मतलब प्रवीण दारेकर जी को ऐसी क्या जादू की छड़ी मिल गई जिसकी वजह से आज की तारीख में वही विनोद तावड़े, जो कि प्रवीण दारेकर के खिलाफ बोलते हुए थकते नहीं थे, आज गले मिलकर उनके साथ खड़े हैं, हार डाल रहे हैं उनके गले में। कहने का मतलब ये हुआ। और मुझे क्या सस्पिशन है, जो प्रदीप जी ने कल बात कही थी, जो हमने भी कल बात कही थी, और पहले से हम लोग बात कर रहे हैं, आपके सामने छोटी सी बात मैं रखता हूं। आज की तारीख में जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, पूरे महाराष्ट्र का जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, वो एक न्यूनतम अनुमान के मुताबिक मिनिमम एस्टिमेट जिसका है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम एस्टिमेट उसका है, दैट इज वर्थ समवेयर अराउंड 5 to 6 लाख करोड़। 5 से 6 लाख करोड़ का कोऑपरेटिव सेक्टर है महाराष्ट्र में, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी है कुछ 10-10.5 लाख करोड़। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सिर्फ इसी गुहार में है कि किसी भी तरीके से ये कोऑपरेटिव सेक्टर उनके हाथ में आ जाए, जो कि आज तक एनसीपी के हाथ में रहा है, कांग्रेस के हाथ में रहा है, और थोड़ा बहुत एमएनएस के हाथ में था। यही गुहार लगा के बैठी है कि कुछ भी करना पड़े, बट दिस कोऑपरेटिव सेक्टर शुड कम टू देम, बिकॉज मिनिमम से मिनिमम इसमें 5.5 से 6 लाख करोड़ सालाना इन्वेस्ट होते हैं। मयंक जैन जी। नहीं तो बजाज साहब, ये जिस तरह बातें बोल रहे हैं, which is of course quite shocking to hear them also. So I am just going to speak to, after I keep the phone on your side, I am going to speak to my Maharashtra convener Subhash Ware. I am going to update him about everything, and believe me, you can take my word for it. We are not going to leave any stone unturned in this. Wonderful to hear that. We expect nothing else from the Aam Aadmi Party. One final and question to you. One final question to you. One final question. You remember, you were right here on this show along with Rajesh Sharma ji when we discussed the respected Mr. Mohit Kamboj and Baban Rao Pachpute ji. You were right here with us. Now, उसके बाद काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसके बाद जनाब प्रवीण दारेकर जी को इंडक्ट कर दिया गया पार्टी में, और अब एक और बात चल रही है, एज इफ प्रवीण दारेकर इज नॉट इनफ। याद रखिए,
प्रवीण दारेकर जी को तो बुला लिया गया है, मोहित कंबोज जी पार्टी को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं सबके सामने है। बबन राव पाचपुते जी बहुत जल्द मंत्री भी बनने वाले हैं, विजय कुमार गावित जी भी वही काम कर रहे हैं। अब तो यह है कि वाशी का एक वरिष्ठ नेता जो पहले शिवसेना में था और आज की तारीख में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में है, उसके लिए भी रेड कार्पेट प्रिपेयर की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि आदरणीय गणेश नाइक जी भी आ जाएं पार्टी में। मयंक जैन जी, मैं चाहूंगा कि आप बताएं आप इन सब विषयों के बारे में अब आगे क्या करेंगे। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो गई, इसके अलावा क्या आम आदमी पार्टी एक महाराष्ट्र भ्रष्ट मुक्त हो, महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त हो, क्या कोई ऐसा आंदोलन चलाने वाली है? बताएं। नहीं, क्यों नहीं सर। एक बार अभी तो आप जिस तरह बोल रहे हैं और जिस तरह उनको ऐसे लोगों को इंडक्ट किया जा रहा है बेशर्मी से, निर्लज होकर, तो आई थिंक ऑपरेशन तो हमारे कंट्री में वैसे ही नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था इस कंट्री में ऑपरेशन खत्म ही हो चुका है। तो आई थिंक आम आदमी पार्टी को ऑपरेशन की स्पेस अब लेनी पड़ेगी और हम ऑपरेशन की स्पेस लेंगे और इन लोगों का असली चाल चरित्र लोगों के सामने के लिए जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। Thank you so much, man. Thank you very much. Thank you so Thank much, you, and we expect you on the show tomorrow. Thank you so much. I am coming. Right. Definitely. Thank you so much. Thank Right. That was मयंक जैन। और मयंक जैन जी ने ये वादा किया, मयंक जैन जी ने ये वादा किया कि बहुत ही जल्द आम आदमी पार्टी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली है। किस चीज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली है? प्रवीण दारेकर, मोहित कंबोज, विजय कुमार गावित और आदरणीय बबन राव पाचपुते। आखिरकार ये हो क्या रहा है? प्रदीप जी आप बताएं। सर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव बीन कंटिन्यूअसली टेलिंग कि जो फ्लड गेट्स ओपन होने वाले हैं और जो एफडीआई इस देश के अंदर आने वाले हैं, क्या ये बीजेपी लीडर्स जैसे हमने रविशंकर प्रसाद जी का देखा, अलग अलग जो टॉप लेवल से लेके मोहित कंबोज बॉटम लेवल तक, ये क्या दलाल बन जाएंगे? बड़े बड़े उद्योगपतियों के दलाल बनने में कुछ नहीं है। बात यह है कि जिस पार्टी इज टॉक्ड अबाउट, yes we forgot about honorable Mr. Ravi Shankar Prasad. Yes, my fault. We forgot about him. Or just, we must mention him too in this roll call of honor. In this roll call of honor of the Bharatiya Janata Party, रविशंकर प्रसाद जी का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। और गलती मेरी। उनके जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, सबसे जो संबंध है, जिस प्रकार से संबंध है, जितने भी जो लोग कोई भी रेगुलेटर्स के माध्यम से फंसे हुए हो, रविशंकर प्रसाद जी बहुत बड़ा एक मीडियम है इनके समस्याओं को हल करने में। तो क्या जो फ्लड गेट्स ओपन होने वाले हैं, जो हम लोग $350 बिलियन जो देश के अंदर आने वाले, चाहे वो रियल्टी में हो, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज में हो, चाहे वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में हो, अलग अलग जगह पर, तो क्या होगा इस देश का? जब पार्टी विद द डिफरेंस क्या अपना सूद भूल जाएंगे वो अपने? प्रदीप जी, एफडीआई इन डिफेंस, आप क्या बात कर रहे हैं? एफडीआई इन डिफेंस, एफडीआई इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, yes, मतलब ऑलमोस्ट 49%, यू आर गोइंग टू अलाउ 49 to 50% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन योर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कि आपको याद होगा एक वक्त ये भी था, आज की तारीख में तो आपने जीवीके को दे दिया एयरपोर्ट। आपको याद होगा एक वक्त ये भी था कि दुबई की कंपनी थी एक, या अबू धाबी की कंपनी थी, मुझे याद नहीं है, बट इट वाज अ कंपनी फ्रॉम द गल्फ, जिसको सारे एयरपोर्ट देने की तकरीबन पूरी की पूरी दनाटा, एब्सोल्युटली सारी की सारी एक प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, साइन भी हो चुका था, और उसके बाद यह मालूम पड़ा that there were at least 2 members on the board of Janata who were former major generals of the ISI. Yes, and the Indian Pakistani ISI के former major general थे, and you were about to hand over your entire airports to them. And more than 60 Pakistan Air Force pilots, yes, were a part of the Dhanata team. That's and right. And who had already come here. Who had already come here. Who had already come here, who had already taken an inspection of our airports, who had already been familiarized with every process of our airport. एक एयरपोर्ट का जो प्रोसेस होता है उसके साथ फेमिलियराइज कर लिया गया था। आज की तारीख में अगर आप डिफेंस प्रोडक्शन में एफडीआई दे रहे हैं तो क्या गारंटी है कि कोई पाकिस्तान का या आईएसआई का कोई भी शख्स होगा, उसकी कंपनी आज की तारीख में आपकी डिफेंस प्रोडक्शन करेगी? मतलब हैव दे गॉन मैड? हैव दे फाइनली लॉस्ट इट? व्हाट्स हैपनिंग? Things have to change. I mean, things are for the betterment. Definitely 2009 के बाद जो स्लैक हो गया था पूरे ग्रोथ और पूरे देश में जो एक डाउनफॉल हुआ था इकोनॉमिक ग्रोथ का, एंड वी फेल्ट इट अक्रॉस इन एवरी इंडस्ट्री। हर अब स्पेक्ट्रम में देखो, हर अब इसमें देखो, वहां पर डेफिसिट था, ग्रोथ वाज नॉट देयर, ग्रोथ वाज माइनस, एवरीबॉडी वाज सफरिंग फ्रॉम एयरलाइंस टू रियल एस्टेट टू ग्रोथ टू फाइनेंस, हर चीज हर फील्ड में यू फाउंड नेगेटिव ग्रोथ। तो
लोगों को क्या जब आशा दिख रहा है कि $300 बिलियन आ रहा है, 300 ये हो रहा है, एफडीआई खुल रहा है, रिटेल सेक्टर, रिटेल में काम हो रहा है, लेकिन policy फिर ये changes जो हो रहा है, अभी हम ग्राफिक तो दिखा रहे हैं ये प्रदीप जी, ये एक होप बनकर आ रहा है लोगों के can we have सामने those कि graphics on again, please? जो उन्होंने नारा दिया था अच्छे दिन, बट एक अच्छे दिन को स्क्रूटनाइज करके प्रदीप जी, आप टीवी की तरफ देखें जरा, आप मुझे ये बताएं किधर से 5 लाख करोड़ आ रहा है, किधर से $3 बिलियन आ रहे हैं, कहीं से $300 बिलियन आ रहे हैं। फिर इन सब लोगों की, इन सब महानुभावों की आवश्यकता क्या है? मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतना बड़ा मौका दिया गया है, 282 सीटें लेकर के वो लोकसभा में आए हैं, फिर इन सब लोगों की क्या जरूरत है प्रदीप जी? एक चीज है सर, इनको अपने जो कंसोलिडेशन है, बीजेपी को इन्होंने कुछ टारगेट रखा है कि पूरे दुनिया में, जगत में सबसे बड़ा मेंबरशिप ड्राइव इनका है, मगर मेंबरशिप ड्राइव में आपको फिल्टर करना पड़ेगा कौन से लोग अच्छे, कौन से बुरे। वही लोग जिनको आप गाली दे रहे थे उन्हीं को आप पार्टी में लेके आज पार्टी चलाने वाली बात है। उन्हीं कोऑपरेटिव सेक्टर, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो असेंबली में देवेंद्र फडणवीस जी और विनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस असेंबली में और विनोद तावड़े जी प्रदीप, आई वाज शॉक्ड प्रदीप जी, मैं मुझे बड़ा शॉकिंग लगा, खैर इतना शॉकिंग भी नहीं लगा, लेकिन जरा शॉकिंग मुझे लगा कि हमारे बहुत ही परम मित्र आदरणीय मधु चव्हाण जी, वो बेचारे भी इतनी डिफिकल्टी में आ गए, उनको भी डिफेंड करना पड़ गया अपनी पार्टी को। मैं मानता हूं उनको बड़ी गलत पोजीशन में हम लोगों ने डाल दिया, बड़ी शर्मनाक पोजीशन में डाल दिया, लेकिन क्या करें, लेमन न्यूज है ही ऐसा चैनल, अब सच अगर दिखाना है तो सच दिखाना है, उसमें बेचारा दोस्त जले या दुश्मन जले, उसमें सभी दोस्त हैं और सभी दुश्मन हैं, कोई दुश्मन नहीं है और कोई दोस्त नहीं है। मधु चव्हाण जी भी कैसी अजीबोगरीब बात कहते हैं कि अब चार्जेस प्रूव नहीं हुए, चार्जेस प्रवीण दारेकर के खिलाफ, मोहित कंबोज के खिलाफ, बाबन राव पाचपुते के खिलाफ, विजय कुमार गावित के खिलाफ प्रूव नहीं हुए, इसलिए वो आज पार्टी में हैं। मतलब इससे ज्यादा अजीबोगरीब बात क्या हो सकती है कि जब वो ऑपोजिशन में थे, भले वो ए राजा हो या कोई और हो, हर एक के खिलाफ सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई, और आज की तारीख में वो ये कहते हैं कि प्रवीण दारेकर के खिलाफ चार्जेस प्रूव नहीं हुए, वो ये कहते हैं कि मोहित कंबोज के खिलाफ चार्जेस प्रूव नहीं हुए। प्रदीप सर, एक चीज दारेकर ने पार्टी ज्वाइन करके ये कर दिया कि रूलिंग पार्टी के साथ आने के बाद उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हो वो स्नेल प्रोसेस में जाएगा, बिकॉज 500 करोड़ के ज्यादा जो लोन फर्जी अकाउंट में चले गए थे, जो नॉन एग्जिस्टेंट लोगों के नाम से लिए गए थे, जो फर्जी सोसाइटीज के नाम पर इशू किए गए थे, जो नॉन रजिस्टर्ड लेबर सोसाइटीज के नाम पर लिए थे। प्रदीप, at the moment we got our old friend Investigation- राजेश शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार बिजय साहब, नमस्कार। राजेश शर्मा जी, हाँ बोलिए। राजेश शर्मा जी, आपके सामने दो बातें रखना चाह रहा हूं। बोलिए। एक तो जब आप पिछली बार यहां पर आए थे तो आपने बात करी थी मोहित कंबोज जी के बारे में, बिल्कुल ध्यान में, मुझे आपको ध्यान है? बिल्कुल। उसके अलावा आपको यह भी मालूम होगा कि कल आदरणीय श्री प्रवीण दारेकर जी, हाँ, जो के चेयरमैन हैं मुंबई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के, उनको रेड कारपेट बिछा करके उनको भी भारतीय जनता पार्टी में ले लिया गया है। हाँ, वो पेपर में देखा मैंने, पेपर में पढ़ा। जबकि विनोद तावड़े जी ने उन्हीं के खिलाफ आरोप लगाया था 412 करोड़ के गबन का। हाँ, विनोद तावड़े जी ने हाउस में उनके खिलाफ यह आरोप लगाया कि 412 करोड़ का स्कैम हुआ है मुंबई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का, यह नाबार्ड की रिपोर्ट है, और इनके चेयरमैन, बतौर चेयरमैन के कार्यकाल में हुआ है, और उन्हीं को आज भारतीय जनता पार्टी अंदर ले रही है। कहने का मतलब यह हुआ कि आदरणीय श्री प्रवीण दारेकर जी, सम्मानीय मोहित कंबोज जी, विजय कुमार गावित जी, बाबन राव पाचपुते जी, चारों के चारों आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपकी पुरानी पार्टी क्या आज भ्रष्टाचार जनता पार्टी बन गई है? मैं तो साहब आपको पहले बोल दिया हूं कि कथनी और करनी में फर्क है, इसके लिए मुझे छोड़ना पड़ा जी। लेकिन आपको मैं बता दूं, मोहित कंबोज, प्रवीण दारेकर, भाई अपने गावित, जो कि सारे घोटाले सारे ये बार बार उठाते थे हाउस में, और हाउस में उठाकर ब्लैकमेलिंग करने का इरादा विनोद तावड़े हो या जो भी बीजेपी के लीडर थे, खड़से हो, ये लोग हाउस में उठाते थे। और पवार साहब ने एक बार बोला था कि उठाने के बाद हाउस में उपस्थित ही नहीं रहते थे, क्योंकि ये ब्लैकमेलिंग का कामकाज इन लोगों का बीजेपी का पुराना रहा है। और अब भी आज की तारीख में जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, जिनके ऊपर इन्होंने बोले कार्रवाई करो, जिनके लेकर बीजेपी की छवि बनाए नॉन करके, आज वही लोगों को ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए? ये दुर्भाग्य है
जो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, सारी बातों को, नामों को लेके चलती थी, आज ऐसे हो गया कि सब अपवित्र घटनाएं इकट्ठा आने लगी है, सब मतलब गंदी नाली में जाने का काम चालू हो गया। ये दुर्भाग्य है और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। लेकिन राजेश शर्मा जी, आपसे ये मैं जानना चाहूंगा, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं वास्तविकता में बहुत दुखी हूँ, अंदर से बहुत दुखी हूँ मैं, लेकिन क्या करें, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही है इनसाइड स्टोरी, चैनल का नाम है लेमन न्यूज, यानी नींबू निचोड़ के एक एक चीज को निचोड़ करके हम लोग सबके सामने रखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मधु चौहान जी कल हमारे साथ थे फोन लाइन पर, जैसे आज अभी आप फोन लाइन पर हैं, और मधु चौहान जी के सामने जब यही सवाल रखा गया जो आपके सामने अभी रखा गया है, तो उन्होंने बेचारे, वो तो थोड़ी देर के लिए घबरा गए, लेकिन जब उनसे मैंने ये भी कहा, प्रदीप जी ने भी ये कहा कि भाई देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ सिर्फ एक लांछन लगा था, एक आरोप लगा था कि उनका नाम पाया गया जैन हवाला डायरी में, और उन्होंने कहा कि मैं ना पद पे रहूंगा, ना चुनाव लड़ूंगा जब तक के जो दाग मेरे खिलाफ लगा है जब तक वो मिटता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब क्या आपने आडवाणी जी को भी भुला दिया, आडवाणी जी को रिटायर भी कर दिया और फायर भी कर दिया, कहने का मतलब ये हुआ? मधु चौहान जी कहते हैं, आडवाणी जी को पूछ कौन रहा है? ये बीजेपी मोहित कंबोज दरेकर को सीने पे बैठा रही है, और आडवाणी जैसे जिनके बल पे हुआ आज उनको घर बैठा रही है, उनको घर में भी पूछने की आज उन्होंने हालत नहीं रखी है, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी नहीं रखा है, एडवाइजरी बोर्ड में भी नहीं रखा है। तो ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या, ये बीजेपी जो चल रही है व्यावसायिक तरीके से, व्यावसायिक, और जिसमें फायदा। लेकिन मधु चौहान जी ने एक और बात कही जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ चार्जेस अभी प्रूव नहीं हुए हैं। मतलब मैं तो शॉक हो गया ये सुनकर के कि आप ही ने आंदोलन किया अशोक चौहान के खिलाफ, आप ही ने आंदोलन किया, आपने हाउस नहीं चलने दिया ए राजा के खिलाफ 2G स्कैम को लेकर के, आप ही ने आंदोलन किया कनी मोदी के खिलाफ, बिल्कुल आज तक उनके खिलाफ एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, अभी भी केस चल रहा है, और वो कहते हैं कि क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हुए इसलिए इनके खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो आपसे तो कांग्रेस ही भली अशोक चौहान जी से आपने इस्तीफा दिलवाया, अशोक चौहान जी लेफ्ट इस पोस्ट, बिल्कुल, और इसी प्रकार ए राजा साहब को रिजाइन करना पड़ा, बतौर मंत्री के तौर पे जेल गए वो। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इतना अहंकार और इतनी बेशर्मी, मतलब मेरी बिल्कुल अपेक्षाओं के बिल्कुल परे जा करके ये तो दिल तोड़ने वाली बात है। राजेश शर्मा जी बताएं। मैं आपको बता दूं, आपने आडवाणी जी की बात बोली, बहुत बड़े तो महापुरुष अटल जी, आडवाणी जी की तो हम चर्चा भी नहीं कर सकते, वो तुलना भी ये लोगों के साथ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो आपने बताया कि वो बोले कि अब सबूत नहीं है, तो ये जब प्रश्न उठाए सभागृह में, जनता में गए, आंदोलन किए, तब ये ध्यान नहीं था क्या कि पुरावे है कि नहीं और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी उस समय इन्होंने गलत किया था, सब ब्लैकमेलिंग किया था। ये ऐसे खाली उठाते हैं और बाद में खा पी के छोड़ देते हैं, जो बीजेपी का पूरे देश लेवल पे चल रहा है, और ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। लोगों के सामने सच्चाई आ रही है कि कल तक जिनको आप माफिया कहते थे, आज वो माफिया को आप अपना नेता बना रहे हैं। तो कल तक जिनको माफिया कहते थे वो उनको आप नेता बना रहे हैं। राजेश जी, ये आप लोग को भी आंदोलन करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, बिकॉज विनोद तावड़े जी ने 412 करोड़ का आरोप जिस पर लगाया था स्कैम का, दरेकर जी विधान परिषद में, और कुछ ही हफ्तों के बाद उसी दरेकर के साथ उनके बैंक में जाकर रिबन काट कर उद्घाटन करता है, और कुछ ही महीनों के बाद उनको हार वूल पहना के स्वागत करता है पार्टी के अंदर। तो 412 करोड़ का स्कैम जो हुआ था वो कहाँ गया? वो भूल गए क्या? पब्लिक के पैसे का क्या हो गया? यही बीजेपी का भ्रष्टाचारी व्यवसायीकरण है, ईमानदारी व्यवसायीकरण भी नहीं, भ्रष्टाचारी व्यवसायीकरण। मतलब ये बीजेपी की नीति है जो कि देश को कहीं डुबा नहीं दे, मेरा मन का डर है। इसके लिए जनता इसका हिसाब करेगी और जनता समय समय पे इसका देख रेख करेगी, और इससे ज्यादा हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन राजेश जी, सबकी अपेक्षा ये है कि कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर आएगी, भले वो प्रवीण दारेकर का मसला हो, भले वो मोहित कंबोज का मसला हो, विजय कुमार गावित जी का हो, या बाबन राव पाचपुते जी का हो। आखिरकार ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने इन लोगों के खिलाफ ना जाने कितने आरोप लगाए। और आज तो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है दिल्ली में, जहां पर उसने दिखाया है कि 2 भारतीय जनता पार्टी के नेता वो सबसे बड़े सप्लायर हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स के, बिजली के मीटर के सबसे बड़े सप्लायर वो हैं। मतलब मेरा ये कहना है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी है कि भारतीय जनता व्यवसाय पार्टी है? सर बताएं। नहीं, ये तो भ्रष्टाचारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो मूल अटल जी आडवाणी की पार्टी रही नहीं, और भ्रष्टाचारी है, व्यवसायिक है, देश को डुबाने, बर्बाद, खुद के स्वार्थ में, खुद के व्यवसाय के लिए
पूरे पार्टी को वापर रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम आपने मुझे बताया था कि मोहित कंबोज ने अकाउंट बंद और उस अकाउंट का चेक दे दिया था और वो चेक बाउंस हुआ और कहता है मुझे पता नहीं। तो ऐसे सब रहे। मधु चौहान बोल रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो फिर प्रश्न कैसे उठाया? तो कांग्रेस आने वाले समय में सारे बातों का हिसाब किताब करेगी, पूरा अभ्यास करके, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इसका हिसाब ज्यादा करेगी। लेकिन राजेश शर्मा जी, आप इस पार्टी में रह चुके हैं। सॉरी, मैं आपसे बार बार वही सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप इस पार्टी में बार बार आप रह चुके हैं, आपने खुद देखा है, करीब से देखा है, और आज जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उन्हीं की वजह से आपने पार्टी छोड़ी है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार आदरणीय विनोद तावड़े जी हों, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हों, मुंबई के जो अध्यक्ष हैं आशीष शेलार जी हों, आखिरकार वो कर क्या रहे हैं? ऐसी शख्सियतों को आप किस प्रकार पार्टी में ला सकते हैं? खड़से जी हों, किस प्रकार आप पार्टी में ला सकते हैं? कल तक आप प्रवीण दारेकर को चोर बुला रहे थे, कल तक आप ये बोल रहे थे कि ये आदमी चोर है, कल तक आपने खुद ने बोला कि 4,412 करोड़ के स्कैम के अंदर ये आदमी इन्वॉल्व है। मोहित कंबोज भारतीय जनता पार्टी का लेटर हेड का गलत इस्तेमाल करके, पद का गलत इस्तेमाल करके, न जाने क्या क्या कहां पर कांड कर रहा है। बबन राव पाचपुते के खिलाफ आपने खुद ने, भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने उनके खिलाफ न जाने कितने आरोप लगाए हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। आज आप उन्हीं को ले रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या इनको ये जरा भी डर नहीं है कि इनको जनता के सामने वापस जाना है? बिल्कुल नहीं, ये चोर और चीटरों की टोली बनते जा रही है फडणवीस की गवर्नमेंट। आप इससे अपेक्षा ही मत रखिए। यहाँ पे सब चोर, चीटर, करप्ट और भी गंदी गलत हरकत करने वाले सब इकट्ठा आ रहे, और यही इनको ले डूबेगा, और महाराष्ट्र की जनता इसका हिसाब करेगी। और इसके आगे मैं इस पार्टी में था। राजेश जी, प्रदीप जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं जी। वही मेट्रो रेल में जिस प्रकार से कोर्ट में जाने के बाद आपके सरकार, जब पृथ्वीराज चौहान जी थे, कोर्ट में बहुत जबरदस्त विरोध किया था, कोई भी जो रेज नहीं होना चाहिए, मगर आप आज के तारीख में देखोगे वो भी पास हो गया। और बहुत सारे चीज है जो तारीफ बढ़ाने वाली बात है, रेट बढ़ाने वाली बात है, धड़ाधड़ एक साथ हो रहा है। एज ए प्रिंसिपल ऑफिसर, जो बजाज साहब ने कहा कि आप मैदान में, ग्राउंड में क्यों उत्तेजित होकर नहीं उतर रहे, बिकॉज ये आम लोगों का नुकसान हो रहा है। एक के बाद एक उद्योगपति के साठ घात में सरकार मिलकर गरीबों को चूस रहा है। तो जब आप लोग कांग्रेस में विरोधी पक्ष होने के बाद आप मंच मींस ग्राउंड पर क्यों नहीं निकल के इसको एक्सपोज कर रहे हो? नहीं, इस पे कांग्रेस पार्टी विचार जो आपने बोला है कि ये जो मेट्रो के रेट बढ़े हैं और बीएसटी का, मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी इसका आंदोलनात्मक और विरोध कर रही है जी। लेकिन यहां पर दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कल हमारे साथ नसीम खान जी भी थे, और नसीम खान जी ने भी यही बात कही कि जहां तक के मेट्रो रेल का प्रश्न है, मेट्रो रेल पर मुंबई की जो मेट्रो है, जो अभी प्रदीप जी ने कहा, मेट्रो के भाव बढ़ाने की, रेट बढ़ाने की जब बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं क्या आंदोलन शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी थी जिसने कहा कि भाई वो रेट हम बढ़ने नहीं देंगे, और वो रेट बढ़े नहीं। यहां तक के पृथ्वीराज चौहान जी, मतलब एक तो ये भी आ गया था कि जब इनॉग्रेशन था, मुझे अभी तक याद है, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी ने तकरीबन मना कर दिया था। उन्होंने ये कह दिया था कि मैं नहीं आऊंगा इनॉग्रेशन में। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब तक ये आप कमिटमेंट नहीं देंगे कि आप रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो कांग्रेस चीफ मिनिस्टर हैड रिफ्यूज्ड टू कम। बिल्कुल। लेकिन आज की तारीख में वही पार्टी जो रेट बढ़ाने के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, आज खुद रेट बढ़ा रही है। राजेश शर्मा, ये सरकार ही अंबानी की है, आप देख नहीं रहे? ये सरकार अंबानी, हिंदुजा, अडानी की है। तो यही रेट बढ़ा रहे ना। जो अंबानी बोलेगा वही फडणवीस करेगा, वही मोदी करेगा। आज आम आदमी जो चाहता है वो नहीं होता है, लेकिन अंबानी चाहता है होता है। तो ये सरकार ही अंबानी की है। अंबानी ने पैसा लिया चुनाव के लिए, अंबानी का पूरा वापर किया, अंबानी के माध्यम से पूरे तौर पे ब्लैक मनी जनरेट किए। तो अब ये अपेक्षा रखेंगे कि ये उनको डिक्टेट करेंगे। अंबानी जो डिक्टेट करेंगे वो मोदी इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन राजेश शर्मा जी, मैं आपसे बड़े अदब से, बड़े प्यार से आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। वो ये है, आप अभी अंबानी जी का नाम ले रहे हैं, गौतम अडानी जी का नाम ले रहे हैं, वगैरह वगैरह। जब इतने बड़े उद्योगपति, अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, वो जब आपके साथ हैं, उनका फाइनेंस आपको अवेलेबल है भी या नहीं है, विच इज येट टू बी प्रूवन। मतलब आखिरकार वी डोंट नो, लेट्स बी वेरी क्लियर, लेकिन अजम्पशन है, ये एक अनुमान है कि भाई हो सकता है कि अवेलेबल हो। जब ऐसे लोग आपके साथ हैं तो फिर आपको प्रवीण दारेकर, फिर आपको मोहित कंबोज, विजय कुमार गावित और बाबन राव पचपुते की क्या आवश्यकता है? राजेश शर्मा जी बताएं। हेलो, आवाज नहीं आपका क्लियर है? हेलो, आपका आवाज नहीं क्लियर है? हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो राजेश जी, आवाज आ रही है?
अभी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ, अभी आ रही है। राजेश हाँ। जी, मैंने ये कहा कि जैसा आपने कहा कि हेलो। अगर इतने बड़े बड़े उद्योगपति आपके साथ हैं, इतने बड़े हेलो, नहीं, आवाज उद्योगपति नहीं आ आपके रही। साथ हेलो। हैं, तो मोहित कंबोज और प्रवीण दारेकर जैसे लोगों की आपको क्या आवश्यकता है? हेलो, आपका Right, आवाज I'll नहीं tell you what. clear है। We'll get back to Rajesh Sharma in just Hello. a little while. I think he's in an area where there is no network. Pradeep ji, आप बताएं. When you already have the finance of such big companies available to you, now we don't know whether it is actually available. ये हमें मालूम नहीं है. लेकिन जो इस वक्त बातचीत चल रही है पॉलिटिकल हलकों में, जर्नलिस्टिक हलकों में, कि भाई इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, they are all backing this government. And why not? I mean, every government is backed by huge industrialist money. Why would they need people like Praveen Darekar, Mohit Kamboj, Mr. Gavit, and Baban Rao Pachpute? Why? As you said, sir, the cooperative sector is a very huge sector in Maharashtra, Mumbai. Maharashtra एक बड़ा cooperative sector movement है पूरे I think we देश got Rajesh back on again. देश- Rajesh, can you hear me? और ऐसे हाँ स्थिति बिल्कुल, मैं में सुन रहा हूँ। हाँ, राजेश बढ़िया। जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था हाँ। कि जब आपने अंबानी जी का नाम लिया, अडानी जी का नाम लिया, हाँ। अरे भाई हलकों में यही बातचीत चल रही है कि भाई इनका फाइनेंस अवेलेबल है वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब ऐसे उद्योगपति और इतना बड़ा फाइनेंस आपके पास उपलब्ध है, तो फिर आपको प्रवीण दारेकर, मोहित कंबोज, विजय कुमार गावित, बाबन राव पाचपुते, गणेश नायक ऐसे लोगों की आवश्यकता क्या है? राजेश शर्मा जी, नहीं, ऐसा है कि वो मोदी के लेवल पे अंबानी और जो चिल्लर है वो फडणवीस तावड़ेकर से के भरोसे ऊपर वो बड़े ये सेकंड ए और बी कैटेगरी है ना जी तो इनको यहाँ के लिए ये चलाएंगे, दिल्ली में वो चलाएंगे, ऐसी हालत है। राइट राजेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। या ये प्रदीप यू से सर दो चीज आपने जो मुद्दा उठाया, द राइज इन मेट्रो, द राइज इन टैरिफ इन द सिटी, अब ये सब चीज अगर फडणवीस चाहते हैं, अगर द गवर्नमेंट वांटेड, दे कुड हैव अपील्ड अगेंस्ट द ऑर्डर इवन इफ इट वाज कमिंग द हाई कोर्ट, बिकॉज जनहित में अगर कुछ करना पड़े तो दिस विल डायरेक्टली एक्सपोज दैट हिज जेन्युइन कंसर्न फॉर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, जो गरीब लोग हैं उनके लिए जेन्युइननेस सामने आ जाता। बट not challenging the order where Prithviraj Chauhan earlier had totally with full force opposed any race. Now this government allowing the races to happen, this government not acting where it should be acting, this government always being seen hand in gloves with the top industrialists, जैसे और उसको totally flaunt कर रहा, जिस प्रकार मोदी जी ने कहा कि उद्योगपतियों के कि आप जहां एक कदम बढ़ेंगे सरकार दो कदम आपके लिए बढ़ेगा। तो this kind of total flaunting of relationship with the industrialist is definitely a cause for concern also, because हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब जनता के लिए आपके पास क्या है, क्या आपने उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने वाली कोई बात की? रियल एस्टेट में जब वर्कमैन्स है उनके लिए कुछ किया? जो मुंबई में हमारे सामने जो आरोग्य सेविका है जो 4000 के रेट पर 25-20 साल से काम कर रहे हैं, उनके 10,000 जो किए हैं वो 10 साल से पेंडिंग है। आप जरा भूल कर रहे हैं, जो सीनियर मोस्ट है उनको 4000 मिल रहे हैं, वैसे वो 1500 पे शुरू होते हैं और आज तक चल रहे हैं। और बीएमसी में सत्ता किसकी है? शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी की। तो मेरा ये कहना है द गवर्नमेंट इज नॉट शोइंग एनी इंटेंट कि इनके क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार कहते हैं कि उद्योगपतियों को ये देना वो देना, बट ठीक है, यू गिव इट टू देम, बट जो गरीब से गरीब लोग हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके स्टाइल ऑफ लिविंग, क्या उसमें चेंजेस ये सरकार डेफिनेटली वांट टू ब्रिंग, और क्या कदम उठाया है? नो द गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद एनी कॉन्क्रीट प्लान्स कि कहता कि ये वर्कमैन कि इतने साल इतने टाइम पर सर्विस करेंगे, उसके बाद उनके रेस्ट ऑफ होगा। देयर इज नो चेंज इन द वर्किंग कंडीशंस। आपने जितने हैं कानून, लेबर लॉस को रिलैक्स किया है। I tell you what, why don't we take a look at what Arvind has really said? Let's take a look at what Arvind Kejriwal said in Delhi today. आज अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में क्या कहा वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। याद रखें, अरविंद केजरीवाल जी ने ये आरोप लगाया है, क्या आरोप लगाया है कि आज की तारीख में जो ज्यादातर डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन सी, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनके जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हैं, दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय टू पीपल हु आर वेरी क्लोज टू द बीजेपी, हु आर इन द बीजेपी। सतीश उपाध्याय जी प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली यूनिट के, उनकी कंपनी वो ये सप्लाई कर रही है। सतीश उपाध्याय जी का ये कहना है, उनका भी सामने से ये आरोप से उनका प्रत्यारोप आया है कि या तो वो अपने आरोप साबित करें या राजनीति छोड़ दें, ऐसा उन्होंने कहा है। फिलहाल लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट अरविंद सेड। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष
और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी और श्री आशीष सूद जी, इनकी 6 कंपनियां हैं। उन 6 कंपनियों के सारी डिटेल्स अभी हम आप लोगों को प्रेस रिलीज में दे रहे हैं। उसमें एक कंपनी है NCNL इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में सतीश उपाध्याय जी शेयर होल्डर हैं, उनकी धर्मपत्नी शेयर होल्डर है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर सतीश उपाध्याय जी हैं और इसमें आशीष सूद जी पिछले साल तक डायरेक्टर थे इस कंपनी में। ये कंपनी BSES को यानी कि दिल्ली की बिजली की कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करती रही है। उसके सबूत ये हैं, ये TDS के सर्टिफिकेट्स हैं जो BSES ने इशू किए हैं, जो ये दिखाते हैं कि सतीश उपाध्याय जी की कंपनियां बिजली कंपनियों को सर्विसेज प्रोवाइड करती। Let's hear it again. I tell you what. Let's hear Arvind Kejriwal again. Now, this is a very serious charge indeed. This is a very, very serious charge indeed. What Arvind Kejriwal has said. क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, यानी बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, क्या वो असल में हैं मीटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं? लेट्स हियर इट अगेन। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी और श्री आशीष सूद जी, इनकी 6 कंपनियां हैं। उन 6 कंपनियों के सारी डिटेल्स अभी हम आप लोगों को प्रेस रिलीज में दे रहे हैं। उसमें एक कंपनी है NCNL इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में सतीश उपाध्याय जी शेयर होल्डर हैं, उनकी धर्मपत्नी शेयर होल्डर है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर सतीश उपाध्याय जी हैं और इसमें आशीष सूद जी पिछले साल तक डायरेक्टर थे इस कंपनी में। ये कंपनी BSES को यानी कि दिल्ली की बिजली की कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करती रही है। उसके सबूत ये हैं, ये TDS के सर्टिफिकेट्स हैं जो BSES ने इशू किए हैं, जो ये दिखाते हैं कि सतीश उपाध्याय जी की कंपनियां बिजली कंपनियों को सर्विसेज प्रोवाइड करती रही हैं। Same thing, isn't it? I mean, this is exactly in the same line as Praveen Darekar, Mohit Kamboj, Vijay Kumar Gavit, and Baban Rao Pachpute. You know, you have people using the symbol, you have people using the power of the Bharatiya Janata Party and the fact that it is in power today at the center, and you are just doing business in the name of the BJP. मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ, और यही चीज जैसा आपने कहा था, यही सस्पेशन, यही आशंका व्यक्त की गई थी मुंबई शहर में भी कि इसी प्रकार के कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ डिस्कॉम्स को यहां पर। सर, दिस वाज इवन डिस्कस्ड अर्लियर। बहुत सारे लोग जो ग्रुप के यूनियंस में थे, उन्होंने हमको पूरे इन्फॉर्मेशन दिए थे कि आप इस चीज को चेक कीजिए कि ये मीटर सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं किन किन बीजेपी लीडर्स के रिलेटिव्स या अर्धगर्द के इनको मिला हुआ है। नाउ दिस इज व्हाट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। एक चीज ये देखना कि पहले कांग्रेस सत्ता का भोग यानी लाभ ले रहा था, कांग्रेस लीडर्स, आज के तारीख में बीजेपी की जो नेता है वो सत्ता का लाभ ले रहे हैं। बट लोग जो इलेक्टोरेट ने वोट मोदी जी को इसलिए नहीं किया था कि फॉलो द सेम प्रोसेस जो पहले 25-30 साल से चल रहा था, उसी को चेंज, दे वांटेड अ चेंज, दैट्स व्हाई दे वोटेड अ पर्सन दे बिलीव सेल्फलेस सर्विस, वो देश के हित में आगे रखेंगे, आरएसएस आइडियोलॉजी को साथ में रखे। जो आरएसएस ने कहा कि द राष्ट्र आगे, सबसे आगे राष्ट्र होगा,
तो ऐसे वातावरण में जिस प्रकार से इलेक्टोरेट ने ऐसे लोग बीजेपी को चुन के लेके आया, रिजेक्टिंग द कांग्रेस क्लेम्स, रिजेक्टिंग द कांग्रेस मिसरूल, और आज दे आर शेल शॉक बिकॉज एक के बाद एक जो चीज निकल के सामने आ रहा है, that is totally sort of disbelief for them. It's a shock for them. All right, I tell you This what, is let's hear what the BJP guys have to say. Let's hear what Mr. Satish Upadhyay, otherwise the head of the Bharatiya Janata Party Delhi unit, let's take a look at what he has to say. Remember, Mr. Arvind Kejriwal has accused Satish Upadhyay of supplying electricity meters to BSES, which is a Reliance company. Let's hear Mr. Satish Upadhyay. अब तय होगा, झूठ का पर्दाफाश होगा और या मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। What I'm saying it, I mean it. दिल्ली के व्यापारियों को चोर कहना, दिल्ली के काम करने वाले लोगों को चोर कहना, कुछ भी कह करके निकल जाना, इसका जवाब इस बार उनको देना पड़ेगा। काम करना कोई चोरी नहीं है और जो लोग काम करते हैं उसमें एक एक चीजें जो मीडिया पत्रकार मुझसे पूछना चाहेंगे उसका एक एक। Let's hear it again. Remember, he is not denying the fact that he is supplying meters to the DISCOM, but let's hear him again. Satish Upadhyay जी को एक बार फिर सुनते हैं। दिल्ली में अब तय होगा, झूठ का पर्दाफाश होगा और या मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। What I'm saying it, I mean it. दिल्ली के व्यापारियों को चोर कहना, दिल्ली के काम करने वाले लोगों को चोर कहना, कुछ भी कह करके निकल जाना, इसका जवाब इस बार उनको देना पड़ेगा। काम करना कोई चोरी नहीं है और जो लोग काम करते हैं उसमें एक एक चीजें जो मीडिया पत्रकार मुझसे पूछना चाहेंगे उसका। Let's hear अरविंद केजरीवाल again. एक बार फिर सुनते हैं अरविंद केजरीवाल जी को। याद रखें, अरविंद केजरीवाल जी ने इन्हीं पर आरोप लगाया है कि आप मीटर सप्लाई कर रहे हैं रिलायंस को। Let's hear Mr. अरविंद केजरीवाल once more. भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी और श्री आशीष सूद जी, इनकी 6 कंपनियां हैं। उन 6 कंपनियों के सारी डिटेल्स अभी हम आप लोगों को प्रेस रिलीज में दे रहे हैं। कौन अब तुषार गांधी? एक कंपनी है NCNL इन्फोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में सतीश उपाध्याय जी शेयर होल्डर हैं, उनकी धर्मपत्नी शेयर होल्डर है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर सतीश उपाध्याय जी हैं और इसमें आशीष सूद जी पिछले साल तक डायरेक्टर थे इस कंपनी में। ये कंपनी BSES को यानी कि दिल्ली की बिजली की कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करती रही है। उसके सबूत ये हैं, ये TDS के सर्टिफिकेट्स हैं जो BSES ने इशू किए हैं, जो ये दिखाते हैं कि सतीश उपाध्याय जी की कंपनियां बिजली कंपनियों को सर्विसेज प्रोवाइड करती रही हैं। Let's hear सतीश उपाध्याय। सुनते हैं सतीश उपाध्याय जी को भी। Let's hear him. दिल्ली में अब तय होगा, झूठ का पर्दाफाश होगा और या मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। What I'm saying it, I mean it. दिल्ली के व्यापारियों को चोर कहना, दिल्ली के काम करने वाले लोगों को चोर कहना, कुछ भी कह करके निकल जाना, इसका जवाब इस बार उनको देना पड़ेगा। काम करना कोई चोरी नहीं है और जो लोग काम करते हैं उसमें एक एक चीजें जो मीडिया पत्रकार मुझसे पूछना चाहेंगे उसका एक एक निश्चित रूप से हम जवाब निश्चित रूप से आपको देंगे। दिल्ली में अब तय होगा, झूठ का पर्दाफाश होगा और या मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। What I'm saying it, I mean it. दिल्ली के व्यापारियों को चोर कहना, दिल्ली के काम करने वाले लोगों को चोर कहना, कुछ भी कह करके निकल जाना, इसका जवाब इस बार उनको देना पड़ेगा। काम करना कोई चोरी नहीं है और जो लोग काम करते हैं उसमें एक एक चीजें जो मीडिया पत्रकार मुझसे पूछना। Right? You heard him, Pradeep, you heard him. All of us have heard him. What is really going on? हाँ, ये कहना कि कोई पार्टी का अगर कार्यकर्ता है या नेता है, क्या वो व्यवसाय नहीं कर सकता, तो ये कहना गलत होगा। लेकिन अपने पद का गलत इस्तेमाल करके, पार्टी का गलत इस्तेमाल करके वही व्यवसाय को बढ़ावा देना, उससे ज्यादा गलत बात और कोई नहीं हो सकती। क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसके खिलाफ पहले से ही आरोप है, प्रवीण दारेकर हो गए, मोहित कंबोज हो गए, बबन राव पाचपुते हो गए,
और अब सतीश उपाध्याय जी हो गए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, साफ तौर पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की आड़ में लोग अपना व्यवसाय चला रहे हों। प्रदीप सर, बीजेपी को लोगों ने जिस मैंडेट देकर चुना है सर, यू हैव टू हैव, बीजेपी विल हैव टू हैव एन मैकेनिज्म विदिन टू एक कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि कौन कितना एक्सटेंड तक हम उद्योगपतियों के साथ जुड़ सकते हैं। Let's go straight across. I think we got Tushar Gandhi with us, and we've also got Professor Iyer with us. Professor Iyer, very good evening. From our think tank. Professor Iyer, can you hear me? Public. Professor Iyer, can you hear me? I don't think he can hear us. Tushar Gandhi, can you hear me? Yes, very loud and clear. Tushar, question to you. Question to you. Just yesterday, I mean, just the other day, of course, there was the Gujarat summit. You know, vibrant Gujarat. The main, how shall I say it? The main criticism, which is against the chief minister, is that each time anything good happens, each time anything happens, he just heads straight for home. That is, he heads straight for Gujarat. So, is he the Prime Minister of Gujarat or the Prime Minister of India? Is the capital of India going to shift to Ahmedabad very, very shortly? That's one. And number two, we have seen this all new, absolutely ridiculous spectacle of the Bharatiya Janata Party welcoming people that they had leveled charges of corruption against. Praveen Darakar, chairman of the Mumbai District, Central District, Cooperative Bank, he was accused by the BJP itself of scamming 412 crores. There's a guy called Mohit Kamboj, who's the vice president of the BJP. He has been hauled up for charges of fraud. Baban Rao Pachpute, who was a minister in the NCP government, and the BJP carried out this entire campaign against him for corruption and for acquiring forest land. Now he is part of the BJP. Now, Tushar, what's happening? बीजेपी का डिटर्जेंट चल रहा है। बीजेपी की लॉन्ड्री में आओ, धुल जाओ, बेदाग हो जाओ। बीजेपी का डिटर्जेंट। हाँ, बीजेपी की लॉन्ड्री में आ जाओ और बेदाग धुलाई पाओ। जब तक नहीं हो तब तक आपके ऊपर सब इल्जाम लगेंगे। जब जैसे ही आप बीजेपी का गृह प्रवेश करेंगे तो आपका दामन पाक साफ हो जाएगा। मतलब घर वापसी। ये फिलॉसफी है। There's the new kind of घर वापसी. Is that what you're saying? Yeah. घर वापसी, बेदाग घर वापसी। बेदाग घर वापसी। लेकिन यहाँ पर तुषार जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, वही प्रधानमंत्री इसमें बजाज साहब इसमें घर वापसी नहीं कह सकेंगे, इसमें गृह प्रवेश कहना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले बीजेपी पे तो थे नहीं। जी जी, दुरुस्त बात। इसलिए गृह प्रवेश होगा ये। जी, लेकिन यहाँ पर तुषार जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये कहते हैं, और भ्रष्टाचारियों को आप पनाह दे रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में, जिसने उसने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर सप्लाई कर रहे हैं डिस्कॉम्स को, मतलब यानी रिलायंस को। और ठीक है, व्यवसाय करना कोई गलत बात नहीं है, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट यू आर यूजिंग इट। अगर आप अपनी पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो है जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही। और जब प्रिंसिपल्स की बात चलती है तो फिर उसमें कोई कंसेशन नहीं हो सकता, उसमें डिस्काउंट नहीं हो सकता। इसलिए either you are completely above board or you are not, and that is what has to be that has to be judged by the people. Right. Either there is 100% honesty or there is dishonesty. Yeah. You can't have 99% honesty and 1% dishonesty. That doesn't work. No. Now, what I would like to know from you, Tushar, is this really is the final question, since we really have run out of time. And thank you so much for taking our call. Which way is the PM going? Which way is this government going? It's been 8 months now. Where are we going? Tushar? It will be easier for him to be the PM of Gujarat than the PM of India. Right, I think that's गुजरात में बैठे बैठे कोई भी क्लेम्स कोई भी दावा कर सकते हैं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते ही पोलम पोल निकल आती है बाहर। जी, Tushar, thank you so much for talking to us. Thank you so much. That's a very, very telling comment indeed. It will be easier for Narendra Modi to be the Prime Minister of Gujarat than it is to be the Prime Minister of India. Thank you so much, Tushar. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Right, and I tell you what, we really have run out of time. It's now 7:30. We really have run out of time. This show is now over, but I still have Professor Iyer with me, so I'll ask him just one question. Professor Saab, namaskar. Namaskar. Professor Sorry, Saab, I couldn't be online because I was myself right, Professor conducting Saab, an interview. my apologies, but we really have run out of time. But since you are on the line,
I will take. I'll ask you one question, and you have 1 minute to reply. Professor Saab, the charge against the BJP is one that it has become a safe haven for corrupt leaders. That's one. I don't know whether you want to reply to that. You don't want to reply to that. Don't take that question. The second part of the question is, do you think the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, is more the Prime Minister of Gujarat than he is the Prime Minister of the rest of the country? Professor Iyer. No, my answer is simple. He is still the Prime Minister of India. Right. But the problem is the people around him. Yes. So there are very honest people, but some of them are honest but highly incompetent. Right. That was the charge we made for the former Prime Minister. So why now not make the same charge against his incompetent ministers? Yes. So corruption is next issue. You and me have opened up the Bhutan venture trading corruption and scam. Yes. Bhutan. So there is no action even today. When I'm talking today, to you. there is no action, which is rather sad. And BP Rao has not been sacked. And till today, BP Rao has not been sacked. There has been no action against our friend Praful Patel. There has been no action against anybody else. And hopefully, Professor Iyer will be back with us over here in Mumbai tomorrow and will be in the studio with us tomorrow. Professor Iyer, we expect to see you in the studio tomorrow to talk about what you've done. 100%, I'll be there with you. Thank you so much, Professor Iyer. So nice of you. Sorry we couldn't talk some more, but we really have run out of time. Thank you so much. Thank you. Pradeep, one final word from you as far as Mr. Praveen Dharekar, Mr. Mohit Kamboj and all the rest of the people are concerned. This is not the BJP we imagine. This is not our BJP. ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है. More than you and me, sir, the people, the electorate are really shocked. They can't believe themselves that the government is only talking about the industrialists, the government is talking about consolidation without जो भ्रष्टाचार, स्वच्छ भारत एंड ये जो मुद्दा था आम गरीब से गरीब लोगों से कनेक्ट करना, आज वो गरीब से गरीब लोगों से कनेक्ट करने की कोई भी सिम्टम्स सामने दिख नहीं रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से. They seem to be aloof from the common man, which is really sad. And with the issues of the common man. और यही चीज जैसा प्रोफेसर अय्यर बोल रहे थे और जैसा आपने भी कहा, राजेश शर्मा जी ने भी कहा, हाल ही में तुषार गांधी जी ने भी कहा, मयंक जैन जी ने ये कहा कि यही आरोप जो लगता था डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ भी यही आरोप लग रहा था कि वो मौनी बाबा बन के बैठे हैं जब उनके आसपास भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं. उम्मीद करते हैं कि ये हाल नरेंद्र मोदी जी का नहीं होगा. प्रदीप, थैंक यू सो मच. राइट, एंड वील ऑफ कोर्स बी बैक विद यू टुमारो एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस सब्जेक्ट टुमारो एज वेल. कल भी हम लोग बात करेंगे आखिरकार ये हो क्या रहा है. क्या भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की सेफ हेवन बन गई है? क्या ये इज दिस व्हाट जॉइन द बीजेपी, ऑल योर सिंस आर वॉश्ड ऑफ. मतलब गंगोत्री है, जैसा अबू आसिम आजमी ने कहा कि हमारे पास गंगोत्री है, आपके सारे पाप धुल जाएंगे अगर आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं. भले वो प्रवीण दारेकर हों, भले वो मोहित कंबोज हों, भले वो विजय कुमार गावित हों, भले वो बाबन राव पाचपुते हों या जो भी हों. आप इस विषय में क्या समझते हैं? प्लीज डू सेंड इन योर ईमेल्स ऑन lemonnews@insidestory@lemonnews.com. That's insidestory@lemonnews.com. And of course, you can send us your SMSs as well on 56767. Type out Lemon News, type out your name, type out the name of the city you're watching us in, and send in your SMSs on 56767. That's it. That's all we've got for you in tonight's Inside Story. We'll see you right here tomorrow. Till then, keep watching Lemon News. कौन था भारत का पहला